गुड मॉर्निंग दोस्तों आज का जो हम लोगों का न्यूज है और उसका विश्लेषण करना है वह है नेपाल सिटीजनशिप बिल। इस न्यूज का आज हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि यह नेपाल सिटीजनशिप बिल जो नई प्रेजेंट की गई है संसद में वह क्यों पास होना जरूरी है और इससे भारतीय महिलाओं को क्या लाभ होगा, और जो होता है वर्तमान गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि हम इस बिल को पास करें और जो प्रेसिडेंट है वह इस बिल को पास करने से क्यों मना कर रही हैं। तो दोस्तों आज का जो विश्लेषण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल सिटीजनशिप बिल जो अभी अभी संसद में पास करके विद्या देवी भंडारी जो कि वहाँ की प्रेसिडेंट है, क्योंकि संसद में पास करने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट के बाद जब साइन होता है तो वही कानून बन जाता है। तो प्रेसिडेंट के बाद भेजा गया था, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि फिर से तुम इसे रीचेक करो। यह न्यूज़ भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर भारतीय महिलाओं के लिए, क्योंकि अधिकांश भारतीय महिलाओं की शादी नेपाल में होती है। परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनको शादी के पश्चात भी वहाँ की नागरिकता नहीं मिलती है। उन्हें वहाँ की नागरिकता पाने के लिए शादी करने के बाद भी 7 साल तक वहीं रहना होगा, तब जाके तो उन्हें क्या मिलती है, वहाँ की नागरिकता मिलती है। तो इस रूल को बदलने के लिए नेपाल की वर्तमान गवर्नमेंट जो कि शेर बहादुर देउबा की है, जो कि वहाँ के पीएम है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने जो होता है यह संसद में अपना बिल प्रस्ताव भेजा और वहाँ पर पास होने के बाद इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा, परंतु प्रेसिडेंट ने इसे साइन करने से मना कर दिया, जिससे वर्तमान गवर्नमेंट ने फिर से इसे संसद में पेश करा और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास कराया और फिर उनको कहाँ भेजा, फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजा। परंतु लोकतंत्र में जब 2 बार कोई बिल को पास कर दिया जाता है और वह रीचेक करने के लिए प्रेसिडेंट के बाद भेजा जाता है कि आप रीचेक करिए, और रीचेक करके भी पास करके अगर प्रेसिडेंट के बाद भेजा जाता है तो नियम तो यह है कि उस पर प्रेसिडेंट का साइन होना, प्रेसिडेंट बाध्य है कि साइन करे। परंतु यहाँ विद्या देवी भंडारी अलग ही तेवर में दिख रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, पूछा गया उनसे कि आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि ये जो बिल है इसमें कुछ खामियां हैं। प्रेसिडेंट का कार्य केवल जो होता है, जो संसद का कठपुतली बनना नहीं है, पीएम का कठपुतली बनना नहीं है। प्रेसिडेंट का कार्य है कि हमारे संविधान की रक्षा भी करी जाए। परंतु दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये जो बीच में विद्या देवी भंडारी दिख रही हैं, यह कोई भी संविधान की रक्षा नहीं कर रही हैं। यह जो है वह कम्युनिस्ट विचारधारा की हैं और भारत विरोधी हैं, जबकि जो नेपाल में वर्तमान गवर्नमेंट है वो भारत समर्थित गवर्नमेंट है। ये केपी शर्मा ओली के पार्टी से बिलोंग करती हैं, अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करती हैं, जो कि प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। यही कारण है कि जो प्रेजेंट में सरकार है वह बिल पास करके भेजती है तो वो उसे बार बार मना कर देती हैं, जिसके कारण वर्तमान सरकार और प्रेसिडेंट के बीच खींचातानी चला करती है। यह नेपाल की जो होता है दोस्तों लेटेस्ट न्यूज है। अगर दोस्तों हम नेपाल के संसद के बारे में बात करें जाए तो आज हम नेपाल के पूरे संसद के बारे में बात करेंगे। तो जो नेपाली दोस्त आए हुए हैं वो क्या करें, पेन कापी लेकर पूरी अच्छी तरह से बैठ जाए और समझ लें कि नेपाल की संसद क्या है। जैसे हमारे संसद में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, उसी प्रकार नेपाल के भी संसद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, उसमें मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं, 275 मैक्सिमम सीटें होती हैं और वर्तमान गवर्नमेंट को बहुमत प्राप्त है। बहुमत कैसे मिला है भाई साहब, वह पार्टियों के सहयोग से उसे बहुमत मिला है। उसके पास एक समय 158 सीटें हैं और जो अपोजिशन पार्टी है उसके पास कितनी है, 95 सीटें हैं। तो जो प्रेसिडेंट वर्तमान में है वह किस पार्टी की है, अपोजिशन पार्टी की है, क्योंकि केपी शर्मा ओली से पहले ये जो वर्तमान प्रेसिडेंट है शेर बहादुर देउबा से पहले केपी शर्मा ओली वहाँ के पीएम थे, परंतु उनको हटने के बाद कौन बने हैं, शेर बहादुर देउबा बने हैं। परंतु शेर बहादुर देउबा तो किसे, कांग्रेस पार्टी से हैं, परंतु ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं वो कौन है भाई साहब, विद्या देवी भंडारी, और वही प्रेसिडेंट रह गई हैं। यही कारण है कि जो भी बिल या फिर देश के हित में या फिर भारत के हित में आता है वो उसे क्या करती हैं, रद्द करने में माहिर है। दूसरा नेपाल का हाउस है नेशनल असेंबली। इसमें टोटल 59 सीट्स हैं। वर्तमान में जो गवर्नमेंट है शेर बहादुर देउबा की, उसके पास 39 सीट उपलब्ध हैं। अपोजिशन पार्टी के पास केवल 18 हैं और 2 एक्सटर्नल सपोर्ट के पास होती हैं। तो संसद के किसी भी बिल को पास होने के लिए वोट करना पड़ता है और वोट में 50 से अधिक वोट आपको चाहिए ताकि वह बिल पास हो सके। टोटल सीट है संसद में कितनी इन लोगों के, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 275 सीटें, परंतु 275 सीटें में इस वोट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में 195 सीटों ने भाग लिया, जिसमें 135 लोगों ने इस बिल का समर्थन किया, जिसके कारण यह संसद में
पास हो गया और इसको किसके पास भेजा गया भाई साहब, इसको भेजा गया विद्या देवी भंडारी के पास कि आप साइन करिए। परंतु मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। इसी के कारण नेपाल में टेंशन बना हुआ है। अब दोस्तों ये जो नया बिल था वह क्या था, उसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें कौन से ऐसे 2 पॉइंट थे जो कि विवाद का कारण बने हुए हैं, जो कि वर्तमान गवर्नमेंट चाहती थी कि संशोधित हो जाए। पहला था कि इसमें बिल में कहा गया था कि जो भी महिलाएं हैं या कोई भी विदेशी महिला, चाहे भारतीय महिला शादी करके आ रही हैं, तो उसे तुरंत नेपाल की नागरिकता दे दी जाए, तुरंत, इस बिल में कहा गया था। दूसरा था कि कोई भी जो नेपाली है महिला है वो माँ बन जाती है बिना पति के, सिंगल मदर बन जाती है, तो उसके पास उसके बेटे को तभी नागरिकता मिलेगी कि जब तक वह डिक्लेयर नहीं कर देगी कि उसका पति कौन है। तो यही दोनों जो होता है वह विवाद के पॉइंट बने हुए हैं। और जो वर्तमान सरकार है वह चाहती है कि पहला वाला लागू हो जाए और दूसरा वाला में कुछ संशोधन कर दिया जाए, परंतु विद्या देवी भंडारी पूर्णतः वह नकारने पर लगी हुई हैं। याद रखिएगा दोस्तों, नेपाल के संविधान का आर्टिकल 113 का 4 बोलता है कि जब भी संसद के द्वारा बिल पास कर दिया जाएगा दोबारा, तो जब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति बाध्य है कि उस पर सिग्नेचर करे। परंतु ये जो है वह क्या कर रही हैं कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। अब दोस्तों सर्वप्रथम नेपाल सिटीजनशिप जो एक्ट आया था या जो बिल आया था वो 2006 में इसका प्रावधान आया था, ये आपको याद रखना है। उस समय नेपाल में दोस्तों क्या होता है कि विक्रम संवत चलता है, तो इस समय नेपाल में 2006 के समय 2063 BS था। वर्तमान में कितना BS होगा, तो 2079 BS होगा वर्तमान में, क्योंकि हम लोग 2022 में है तो 16 साल ऐड कर देंगे तो कितना होगा 2079 BS। तो 2063 BS में सर्वप्रथम नेपाल सिटीजनशिप का प्रावधान आया था। 2006 से पहले क्या था नेपाल में कि राजशाही व्यवस्था चला करती थी, परंतु 2006 के बाद यहाँ के लोगों में जागरूकता आई और उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर डेमोक्रेसी लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया और स्थापित भी हो गया। नेपाल ने जो होता है दोस्तों वह कब अपनाया है संविधान, तो याद रखिएगा नेपाल ने 2015 में अपना संविधान अपनाया है। तो उसमें क्या होता है कि नागरिकता का वर्णन किया गया है इस बिल में। जो प्रावधान आया था उसमें नागरिकता यह थी कि 2015 से पहले, मतलब संविधान एडॉप्टेशन से पहले जितने भी लोग नेपाल में रह रहे हैं वह सारे लोग नेपाल के नागरिक हैं। परंतु 2015 के बाद जो भी लोग आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, खासकर जो शादी के बाद आ रहे हैं उनको 7 साल तक यहीं रहना दोस्तों पड़ेगा। 2006 में नेपाल नागरिकता मिलेगी। दोस्तों नेपाल का दोस्तों एक आर्टिकल है, वह आर्टिकल है 11 क्लाज 2B। तो यह कहता है कि बाई बर्थ कैसे नागरिकता मिलेगी। तो बाई बर्थ नागरिकता ऐसे होती है कि मान जाइए कोई भी हस्बैंड और वाइफ है नेपाल के, उनके बच्चे का जन्म होता है, तो अगर मम्मी और पापा दोनों लोग क्या हैं, नेपाली हैं, वहाँ की नागरिकता मिली हुई है, तो बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। परंतु विवाद दोस्तों ये नहीं है, विवाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विवाद केवल 2 हैं। जो संशोधन होने वाला है उसमें क्या करना था कि जो शादी के बाद विदेशी महिलाएं आ रही हैं, तो शादी के बाद खासकर भारतीय महिलाएं ही जाती हैं, तो उनका क्या करना था, उनका यही करना था कि उनको तुरंत नागरिकता दे दी जाए। विद्या देवी भंडारी इससे क्या कह रही हैं कि ये जो है संविधान का हनन कर रहा है कहीं ना कहीं, इसी के कारण हम नहीं मानते हैं। दूसरा था दोस्तों कि कोई भी नेपाली महिला अगर सिंगल मदर है तो वह तब तक उसके बेटे को नागरिकता नहीं दी जाएगी जब तक वह डिक्लेरेशन नहीं कर देती कि इसका असली पापा कौन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह जो महिलाओं के अधिकार है उसका जो होता है कहीं ना कहीं हनन करता है। तो यही 2 संशोधन होने थे, परंतु विद्या देवी भंडारी नाराज़ है और संविधान की रक्षक बनकर वो कहना चाहती हैं कि मैं संविधान की रक्षा कर रही हूँ, जो कि पूर्णतः गलत